आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 ठिकानों को किया तबाह। झारखंड में राजनीतिक दलों ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का किया समर्थन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज शाम होगी मॉक ड्रिल। आईजी ऑपरेशन ने लोगों से की नहीं घबराने की अपील। कहा, यह बाहरी खतरे से मुकाबले के लिए तैयार रहने का अभ्यास। राज्य मंत्री परिषद की आज होने वाली बैठक कल तक के लिए टली। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। और CUET UG परीक्षा 13 मई तक के लिए स्थगित। NTA ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों के शहरों की सूचना पर्ची जारी की। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में मध्यरात्रि को आतंकी ढांचों पर प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी गई। आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। गुलपुर कैंप कोटली लश्कर-ए-तैयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। बरनाला कैंप भिंबर, यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, लश्कर-ए-तैयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। मरकज तैयबा मुरीद के, मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले के षड्यंत्रकारियों, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बलों के प्रहार केंद्रित, नपीतुली और नॉन एक्सक्लेंट्री रही। उन्होंने बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य केंद्र को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भारतीय सेना की सराहना हो रही है। झारखंड की सियासत में भी इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने सेना को सलाम किया है। नेताओं ने सेना की कार्रवाई को राष्ट्र की एकता बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने कहा है कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर उसका बदला है और ये नए भारत का मिसाल भी है कि हम अब कोई भी घटना को न भूलेंगे न माफ करेंगे, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। इधर झारखंड से राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने भी सेना की कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व की लड़ाई है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उनका मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसे तोड़ना बहुत जरूरी था। और अगर भारत ने इस तरह का एक्शन लिया है तो हम सबको मिलकर अपने साथ देना चाहिए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से राज्यवासियों में जश्न का माहौल है। हजारीबाग में आज सुबह आतिशबाजी कर सेना की कार्रवाई का स्वागत किया गया। स्थानीय नागरिकों ने सेना और सरकार के इस कदम का समर्थन किया। हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे, हमारे निर्दोष लोगों को मारोगे, घर में घुसकर मारेंगे, और ये मोदी जी ने कहा था। पूरे भारत के लोगों में आक्रोश था और लोग चाह रहे थे कि आतंकवादियों को दंड मिले और उन्हें दंड मिला है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात। राज्य के अन्य जिलों में भी नागरिकों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और सेना के शौर्य की प्रशंसा की।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर आज शाम देश के सभी राज्यों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। झारखंड के भी 5 जिलों में 6 स्थानों पर नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा। इनमें राजधानी रांची के अलावा पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, गोमिया, साहिबगंज और गोड्डा शामिल है। रांची में यह मॉक ड्रिल शाम 4 से 7 बजे तक डोरंडा इलाके में होगी। इस दौरान लोगों को सायरन की आवाज सुनाई देगी। इस दौरान लोगों को अपने घरों की बत्तियां बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा कि यह किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार करने का अभ्यास है। इसका मुख्य एक तो जो विभिन्न एजेंसी है इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको चेक करना ताकि आगे फर्दर इसको और एनहांस किया जाए। डिजास्टर रिस्पांस को लेके जो टाइम है उसको कम करना, उसको इफेक्टिव बनाना। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस भी इसका एक मुख्य पर्पज है। उधर गोड्डा में भी मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में कारगिल चौक के पास नागरिक सुरक्षा का अभ्यास किया जाएगा। उपायुक्त जिशान कंवर ने कहा कि इससे आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल तैयारी का अभ्यास है। नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यास है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें भी ये रेगुलर तौर पे चलता है। उसी प्रकार से अपने आप को तैयार करने के लिए ये मॉक ड्रिल रखा गया है। पूर्वी सिंहभूम में सोनारी एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल होगी। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि इसका उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में आवश्यक सावधानी बरतना है। इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सुबह 11 बजे से सभी इंडस्ट्रीज अपनी अपनी नौकरी शामिल होंगी। साथ ही साथ 4 बजे सायरन रोकने का संकेत मिल जाएगा। उसके साथ साथ 5 बजे लोग किसी एक लोकेशन पे जहाँ पर हम लोग स्ट्राइक को रेप्लिकेट करते हैं स्ट्राइक को इवैक्यूएशन करेंगे और लगभग 7 साढ़े 7 बजे जब तक इसको कंटिन्यू करना है। राज्य मंत्री परिषद की आज होने वाली बैठक कल तक के लिए टाल दी गई है। अब यह बैठक कल शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि समेत कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज उतार चढ़ाव के बाद दोपहर कारोबार में लगभग स्थिर रहे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 62 अंक गिरकर 80,579 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15 अंक गिरकर 24,364 पर आ गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 87,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो है। CUET UG 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यह घोषणा की। पहले यह परीक्षा 8 मई से शुरू होने वाली थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों के शहरों की सूचना पर्ची जारी कर दी है। अभ्यर्थी NTA के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एग्जाम सिटी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 ठिकानों को किया तबाह। झारखंड में राजनीतिक दलों ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का किया समर्थन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज शाम होगी मॉक ड्रिल। IG ऑपरेशन ने लोगों से की नहीं घबराने की अपील। कहा, यह बाहरी खतरे से मुकाबले के लिए तैयार रहने का अभ्यास। राज्य मंत्री परिषद की आज होने वाली बैठक कल तक के लिए टली। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। और CUET UG परीक्षा 13 मई तक के लिए स्थगित। NTA ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों के शहरों की सूचना पर्ची जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।